A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today, we are going to analyze the editorial of 17th of November. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is Amber on Economy. देखो, amber का meaning होता है a yellow light. मतलब एक जो पीले रंग की जो रोशनी होती है उसको जब आप कॉशनरी सिग्नल मतलब कॉशनरी मतलब जब आप किसी को चेतावनी देने के लिए उस पर्टिकुलर लाइट का यूज किया जाता है। एम्बर ऑन इकोनॉमी यानी हमारी जो इकोनॉमी है वो क्या दिखा रही है, एक चेतावनी दिखा रही है। हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो चेतावनी दिखा रही है ऑन द लेटेस्ट नया डेटा आंकड़ा ऑन इन्फ्लेशन। और इन्फ्लेशन को लेकर, महंगाई को लेकर अभी एक नया डाटा प्रेजेंट किया गया है और वो नया डाटा कहीं ना कहीं हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसकी ओर चेतावनी दे रहा है कि अगर यही हालात रहे तो हमारी जो इकोनॉमी है बुरी तरीके से कोलैप्स हो जाएगी, क्योंकि महंगाई है वो लगातार बढ़ती जा रही है। पॉलिसी मेकर्स, जो पॉलिसी बनाने वाले जो लोग हैं, मस्ट फोकस, उसको ध्यान देना चाहिए ऑन इन्फ्लेशन, ये जो महंगाई है इसके ऊपर। लगातार ये जो प्राइसेस बढ़ रहे हैं, महंगाई है उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए एज हाई प्राइसेस, क्योंकि ये जो बढ़ते हुए जो प्राइस है, कीमतें हैं, विल पुट एट रिस्क, वो क्या कर देगी, खतरे में डाल देगी द रिवाइवल ऑफ डिमांड। क्योंकि अगर हमें जो डिमांड है, अगर हमें मांग को अगर पुनर्जीवित करना है तो ये जो हाई प्राइसेस हैं अगर इसी तरीके से बढ़ते रहे तो जो हम डिमांड को रिवाइवल करने का सोच रहे हैं, क्योंकि कोरोना की वजह से हमारी जो डिमांड है, हमारा जो जीडीपी था ऑलरेडी बहुत ज्यादा कोलैप्स हो चुका था और एट द सेम टाइम हमारा इकोनॉमी बहुत बुरे तरीके से खस्ता हालात में चला गया था, जिसकी वजह से डिमांड बिल्कुल भी नहीं थी। अब लोगों ने, अगर ये जो हाई प्राइसेस इसी तरीके से बढ़ते रहे तो डेफिनेटली सी बात है लोगों के पास जो कैपेसिटी होती है खरीदने की वो नहीं होगी और ये जो डिमांड है, जो मांग है, उसको रिवाइवल नहीं किया जा सकेगा। तो इन शॉर्ट कहीं ना कहीं ये जो बढ़ती हुआ जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है, उसको क्या करना चाहिए, उसको कंट्रोल करना चाहिए, तभी डिमांड को मेंटेन किया जा सकता है। द लेटेस्ट डाटा, जो नया आंकड़ा जो प्रस्तुत किया गया है ऑन इन्फ्लेशन, महंगाई के ऊपर, बोथ इन रिटेल हो गया आपका खुदरा, यानी खुदरा जो कीमतें हैं, एंड होलसेल प्राइसेस, और होलसेल का थोक कह सकते हो, और जो थोक कीमतें हैं यानी खुदरा और जो थोक कीमतें हैं, एज वेल एज इसके साथ साथ इंडस्ट्रियल मतलब औद्योगिक आउटपुट प्रोडक्शन एस्टिमेट। और कहीं ना कहीं ये खुदरा कीमतें लेकर या जो थोक कीमतों को लेकर और जो इंडस्ट्रियल जो आउटपुट है, प्रोडक्शन है, उन सभी चीजों को अगर एस्टिमेट लगाया जाए, अंदाजा लगाए, सजेस्ट, वो सुझाव देता है, इट वुड बी प्रूडेंट का मतलब होता है वाइज, समझदार होना, टू अडॉप्ट क्वेश्चन, मतलब इन सारी चीजों को देखते हुए हमें इस बात, अगर हम क्वेश्चन लेते हैं, अगर हम सतर्क रहते हैं, अलर्ट हो जाते हैं, तो एहतियात लेते हैं, तो ये काफी अच्छा होगा, ये एक वाइज होगा, कहीं ना कहीं समझदारी वाला काम होगा। ऑन द आउटलुक का मतलब हो गया पॉइंट ऑफ व्यू, दृष्टिकोण, फॉर द इकोनॉमी, यानी हमारी जो इकोनॉमी है अगर आप उसको ध्यान से देखें तो हमारा जो इन्फ्लेशन है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और उस इन्फ्लेशन की वजह से हमारी जो इकोनॉमी है वो लगातार खस्ता हालात में जा रही है। और अगर हमें इस इकोनॉमी को दोबारा से मेंटेन करना है, उसको बचाना है, तो कहीं ना कहीं ये समझदारी वाला काम होगा कि ये जो बढ़ती हुई कीमतें हैं उनको कंट्रोल करना होगा, तभी पॉसिबल है कि हम हमारी इकोनॉमी को कुछ सपोर्ट कर सकते हैं, डिमांड को रिवाइवल कर सकते हैं। अदरवाइज हमारे लिए आने वाला जो टाइम है थोड़ा और भी ज्यादा मुश्किल हो सकता है इन बढ़ती हुई कीमतों के साथ और इस महंगाई के साथ। अक्टूबर्स रिटेल इन्फ्लेशन, और अक्टूबर के अंदर जो खुदरा प्राइसेस के जो इन्फ्लेशन थी, यानी खुदरा के अंदर इन्फ्लेशन दिखाई पड़ा, यानी खुदरा जो कीमतें थी उसके अंदर महंगाई हमें दिखाई पड़ी, बेस्ड ऑन सीपीआई मतलब कंज्यूमर प्रोडक्शन इंडेक्स की अगर बात की जाए, शोड अ स्लाइट क्विकनिंग इन ओवरऑल ईयर ऑन ईयर प्राइस गेन्स टू 4.48% from the 4.3% pace in September.
देखिए अगर सितंबर की अगर बात की जाए, सितंबर में ये जो मतलब ये जो पेस था इन्फ्लेशन का वो 4.3% था, लेकिन अक्टूबर तक आते आते ये क्या हो गया है 4.48% तक बढ़ गया। तो कहीं ना कहीं ये जो रिटेल यानी खुदरा जो इन्फ्लेशन की बात की गई है, महंगाई की बात की है, जो खुदरा जो प्रोडक्ट्स थे उनके ऊपर भी महंगाई को नोटिस किया गया है। लगातार ये साल दर साल ये बढ़ती हुई दिखाई पड़ी है। 4.3% से 4.48% यहाँ दिखाई पड़ रहा है। कहीं ना कहीं इसमें भी बढ़ोतरी हुई है। स्पर्ट स्पर्ट का मतलब होता है मोटिवेट करना, उत्तेजित करना, उकसाना। बाय अ परसिस्टेंट का लगातार। एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन का मतलब किसी चीज की बढ़ोतरी इन द प्राइस ऑफ सर्टेन की फूड आइटम्स एंड ट्रांसपोर्ट फ्यूल्स। और कहीं ना कहीं ये जो वृद्धि है लगातार, ये जो इन्फ्लेशन का जो पेस है वो बढ़ता जा रहा है, इसके पीछे किसने इसको मोटिवेट किया है? क्योंकि जो परसिस्टेंट लगातार ये बढ़ती हुई जो प्राइसेस है, ये लगातार जो बढ़ते हुए प्राइसेस है, खाने पीने की जो चीजें आइटम्स है उनके ऊपर भी लगातार क्या है उनकी महंगाई बढ़ती जा रही है। ट्रांसपोर्ट फ्यूल्स की अगर बात की जाए, पेट्रोल या डीजल की अगर बात की जाए, या जो परिवहन के लिए जो ईंधन यूज किया जाता है, उन सभी मतलब पर्टिकुलर चीजों में भी क्या हो रहा है, ये महंगाई है, जो प्राइसेस है वो बढ़ते जा रहे हैं। तो इन्हीं वजह से ये जो हमारा इकोनॉमी है वो कोलैप्स हो जाएगा इन केस अगर उस ये जो इन्फ्लेशन है इसको प्रॉपर तरीके से कंट्रोल नहीं किया गया। तो पॉलिसी मेकर्स को इस बात को इंश्योर करना चाहिए कि जो इन्फ्लेशन है, ये जो हाई प्राइसेस है बढ़ते जा रहे हैं, एट द सेम टाइम अगर हमें रिवाइवल करना, अपनी डिमांड को बढ़ाना है, डिमांड को मेंटेन करना है, तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना होगा, राइट। सो दिस इज द वेरी फर्स्ट स्लाइड। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कांसेप्ट। देखिए सबसे पहले अगर बात करते हैं, मस्ट आपका मॉडल वर्ब हो गया जो कि स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन दिखाता है। फोकस आपका V1 हो गया, जनरली मॉडल वर्ब अपने साथ V1 लेकर चलता है। डेटा आपका नाउन हो गया, तो लेटेस्ट आपका वैसे ये एडजेक्टिव हो गया, ये सुपरलेटिव डिग्री हो गया आपके, सुपरलेटिव डिग्री। टू अडॉप्ट 2+V1 आपने यूज कर लिया, जो कि आपका 2+V1 आपने यूज किया है, ये आपका इन्फिनिटिव केस हो गया, राइट। नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर सेकंड स्लाइड। जहां तक ऑयल्स की बात की जाए और फैट्स, ऑयल्स तेल हो गया, फैट वसा होगी। लॉग्ड का मतलब रिकॉर्डेड, रिकॉर्ड करना 33.5% इन्फ्लेशन। और जहां तक तेलों की बात की जाए या फैट्स की बात की जाए, तो वहां पर भी मतलब जो महंगाई है वो 33.5% तक उसको रजिस्टर किया गया, उसको रिकॉर्ड किया गया। वाइल मीट, जबकि मीट की बात की जाए, फिश की बात की जाए, पल्सिस यानी दालों की बात की जाए, एंड प्रोडक्ट्स बहुत यानी मीट और फिश की बात की जाए, और पल्सिस जो दालें वगैरह हैं, अगर इन्हीं प्रोडक्ट्स की बात की जाए, तो बहुत सा मार्जिनल ईजिंग, मार्जिनल का मतलब एवरेज कह सकते हो, थोड़ा बहुत कह सकते हो, ईजिंग रिलैक्स इन द पेस ऑफ एनुअल गेन्स फ्रॉम द सितंबर, पोस्टिंग 7.1% एंड 5.4% इंक्रीजेस। हालांकि इनके अंदर भी मीट एंड फिश की बात की जाए और पल्सेस की बात की जाए, तो इनके अंदर भी फिलहाल पेस तो दिखाया, पेस तो इनके अंदर भी आया है, कहीं ना कहीं इनके प्राइसेस के अंदर भी बढ़ोतरी हुई है। लेकिन कंपैरेटिवली अगर बात की जाए दूसरे प्रोडक्ट्स के साथ, तो इनमें थोड़ी कम बढ़ोतरी हुई है। जैसे अगर बात की जाए फिश और मीट की, तो उसमें 7.1%, और कहीं ना कहीं जो पल्सेस की बात की जाए तो 5.4%, मतलब 5.4% इंक्रीज उसके अंदर नोट किया गया है। हाउएवर, हालांकि द फूड एंड बेवरेजेस, और जो खाने पीने की चीजें हैं, और जो बेवरेजेस की बात की जाए, पेय पदार्थ है, पीने वाले जो पदार्थ हैं, प्रोडक्ट्स हैं, सब इंडेक्स, अगर उनका दूसरा इंडेक्स देखा जाए, सब इंडेक्स, एक तो मेन इंडेक्स हो गया, एक सब इंडेक्स, उसे छोटा इंडेक्स, that accounts for मतलब responsible for overall half the CPI accelerated 2.3% month on month। और अगर हम देखें हमारा जो पूरा CPI है, कंज्यूमर प्रोडक्ट इंडेक्स, जिसके अंदर सभी प्रोडक्ट्स को मतलब क्या किया जाता है, उन सभी प्रोडक्ट्स को देखा जाता है, अगर उन सभी प्रोडक्ट्स के अंदर देखा जाए, उस पूरे इंडेक्स के अंदर जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, उन प्रोडक्ट्स में से
फूड और बेवरेजेस दो ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, यानी खाने पीने की चीजें और पेय पदार्थ, ये क्या है, मतलब ये जो पूरा का पूरा इंडेक्स है हाफ ओवर हाफ, यानी पूरे के पूरे इंडेक्स की अगर बात की जाए तो ये जो इन्फ्लेशन है, तो इन मतलब जो फूड और बेवरेजेस है उसके अंदर 2.3% का हमें एक्सेलरेशन दिखाई पड़ा है। एक्सेलरेशन मतलब बढ़ोतरी दिखाई पड़ी है मंथ बाय मंथ, यानी मंथ ऑन मंथ, महीने के बाद महीने हमें इनमें भी क्या दिखाई पड़ा है, हमें बढ़ोतरी दिखाई पड़ी है, lead by vegetable prices that reared up sharply 14.2% from September levels। और कहीं ना कहीं अगर वेजिटेबल्स की, सब्जियों के प्राइसेस की बात की जाए तो उसमें भी बहुत बढ़ोतरी हमें दिखाई पड़ी है, उनके प्राइसेस के अंदर भी बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई है, 14.2% तक मतलब बढ़ोतरी हुई है। सितंबर के साथ अगर कंपेयर किया जाए तो 14.2% सब्जियों के प्राइसेस में बढ़ोतरी हुई है। द सब्सिक्वेंशियल का मतलब होता है, देखिए, इन रेगुलर, मतलब लगातार, इन रेगुलर सक्सेशन, एक के बाद एक, तो वहां पर कह सकते हो एक के बाद एक ट्रेंड, और जो फिलहाल ट्रेंड बना हुआ है एक के बाद एक इन द फूड कैटेगरी, यानी जो फूड कैटेगरी है, खाने पीने की जो चीजें उनके अंदर लगातार प्राइसेस बढ़ रहे हैं, इस पर्टिकुलरली डिस्कंटिन्यूइंग का मतलब हो गया अपसेटिंग, चिंताजनक, एज एक्सेप्ट एग्स एंड फ्रूट्स, और एग और फ्रूट को छोड़ दिया जाए तो जितने भी फूड की जो कैटेगरी है उनके अंदर मतलब लगातार जो प्राइसेस बढ़ रहे हैं वो बहुत ज्यादा चिंता का विषय बना हुआ है। ऑल द अदर 10 आइटम्स ऑफ द 12 कंपोनेंट सब इंडेक्स, यानी जो इंडेक्स है, सब इंडेक्स है, उसके अंदर जो 12 प्रोडक्ट्स हैं, उन 12 प्रोडक्ट्स के अंदर से 10 ऐसे प्रोडक्ट्स हैं saw prices accelerate लास्ट मंथ, यानी पिछले महीने के साथ कंपैरेटिवली स्टडी किया जाए तो उन सभी 12 में से 10 ऐसे प्रोडक्ट्स है, ऐसे आइटम्स है जिनके अंदर एक्सेलरेशन दिखाई पड़ा है, बढ़ोतरी दिखाई पड़ी है, उनके प्राइसेस के अंदर वृद्धि हुई है। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल अगर देखा जाए तो जितने भी एडिएबल प्रोडक्ट्स हैं, खाने पीने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं, उन सभी के अंदर भी हमें कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन दिखाई पड़ा है। प्राइस जो उनके हैं, उनके प्राइसेस को भी, उनके भी प्राइसेस हाई हुए हैं, उनके प्राइसेस भी कहीं ना कहीं बढ़े हैं। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना ही एक सबसे बड़ा सॉल्यूशन रहेगा, अदरवाइज वी आर गोइंग टू फेस लॉट ऑफ चैलेंजेस, हमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना होगा। Now let us discuss the grammar concept। देखो लॉग्ड आपका हो गया V2, जिसका मतलब होता है रिकॉर्डेड, ओके, ये पास्ट इंडेफिनाइट हो गया। अकाउंट्स फॉर का मतलब हो गया रिस्पॉन्सिबल फॉर। इज पर्टिकुलरली डिसकंटिन्यूइंग, देखो डिसकंटिन्यूइंग का मतलब वैसे ये हो गया अपसेटिंग, और पर्टिकुलरली वैसे हो गया आपका यहाँ पर ये एडवर्ब की तरह आपने यूज कर लिया है, राइट। नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर थर्ड स्लाइड। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, यानी अगर बात करें परिवहन एंड संचार को लेकर, देखो ट्रांसपोर्ट मतलब परिवहन और कम्युनिकेशन मतलब संचार को लेकर, विच इनकम्पासेस का मतलब हो गया इंक्लूड करना, यानी कि जो हमारा परिवहन और संचार वाला जो डिपार्टमेंट है वो क्या करता है, इंक्लूड करता है द पंप प्राइसेस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल logged inflation of 10.9% from the October 2020 level। और कहीं कि अक्टूबर लेवल के साथ अगर बात की जाए तो ये जितना भी ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन की बात की जाए तो उसके अंदर कौन कौन से आते हैं, ये जो पेट्रोल के जो प्राइसेस हैं, डीजल के जो प्राइसेस हैं, उसके अंदर भी हमें इन्फ्लेशन दिखाई पड़ा है 10.9%। अक्टूबर की अगर रीडिंग की बात की जाए, अक्टूबर के डाटा की अगर बात की जाए तो जो प्राइसेस थे पेट्रोल के और डीजल के, उसमें बहुत बड़ा उछाल देखने को मिला था, उसमें भी इन्फ्लेशन देखने को मिला था 10.9% तक जो प्राइसेस थे पेट्रोल एंड डीजल के, उसके अंदर बढ़ोतरी दिखाई पड़ी थी। लेंडिंग जस्टिफिकेशन, लेंडिंग प्रोवाइड करना, जस्टिफिकेशन का मतलब एक तरीके से जब आप सामने वाले को जस्टिफाई करते हो, किसी भी तरह का कोई रीजन देते हो या उनको कन्विंस करते हो टू द सेंट्रल दीपावली ईव डिसीजन टू कट द
एक्साइज ड्यूटी ऑन द की फ्यूल्स। और कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिवाली फेस्टिवल को देखते हुए तो उन्होंने अपनी एक्साइज ड्यूटी को कम कर दिया था, और ये जो कि एक बहुत अच्छा एक स्टेप था उस टाइम फेस्टिव सीजन के दौरान। और जो पेट्रोल और डीजल के जो चार्जेस थे उनको कम कर दिया था। पेट्रोल और डीजल के जो रेट्स थे वो 107 के आसपास पहुंच गए थे, लेकिन जैसे दिवाली के पास उनको कम कर दिया गया एक्साइज ड्यूटी को, और वही जो रेट था पेट्रोल और डीजल का वो अराउंड 96-97 तक आ गया था। तो जो कि एक अच्छा स्टेप था सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक्साइज ड्यूटी को कम करना। विद दी WPI, WPI का मतलब हो गया होलसेल प्राइस इंडेक्स, सॉरी, ऑल्सो शोइंग प्राइस प्रेशर। और कहीं ना कहीं ये जो होलसेल यानी जो थोक, ये जो थोक प्राइसेस होते हैं, थोक कीमतें होती हैं, उनके अंदर भी प्रेशर दिखाई पड़ रहा है। प्रेशर का मतलब बढ़ोतरी दिखाई पड़ी एक तरीके से, इंटेंसिफाइंग, इंक्रीज करना एट द होलसेल लेवल लास्ट मंथ। और अगर पिछले महीने के साथ कंपैरेटिवली स्टडी किया जाए तो जितने भी होलसेल प्रोडक्ट्स थे, यानी थोक, जितने भी थोक जो कीमतें वाले जो प्रोडक्ट्स हैं, उनके अंदर भी हमें इंटेंसिफाइंग वृद्धि, इंटेंसिफाइंग मतलब इंक्रीज होना, उनके अंदर भी कहीं ना कहीं जो इन्फ्लेशन है, जो हाई प्राइसेस हैं, वो बढ़े हुए दिखाई पड़े। स्पेशली खास तौर पर, मुख्य तौर पर फॉर फ्यूल एंड पावर एंड मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स। और खास तौर पर जो फ्यूल था, ईंधन था, ये जो बिजली है, एट द सेम टाइम मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स, जो निर्मित बने हुए जो प्रोडक्ट्स हैं, उन सभी के अंदर हमें क्या दिखाई पड़ा, उन सभी के अंदर भी हमें इन्फ्लेशन दिखाई पड़ा। अक्टूबर्स हेडलाइन और WPI की जो हेडलाइन थी, WPI का जो आंकड़ा था, उसने अपनी हेडलाइन के अंदर दिखाया इन्फ्लेशन एक्सेलरेटेड टू 12.5% फ्रॉम 10.7% इन सितंबर। अगर मतलब WPI की हेडलाइन के हिसाब से चले तो सितंबर के अंदर 10.7% ये इन्फ्लेशन पेस था, जो कि अक्टूबर में बढ़ते बढ़ते कितना हो गया, 12.5% तक ये पहुंच गया। द ओवरऑल आउटलुक, आउटलुक का मतलब हो गया पॉइंट ऑफ व्यू ऑन इन्फ्लेशन इज स्टिल फार फ्रॉम अश्योरिंग। और मतलब ये जो इन्फ्लेशन जो लगातार बढ़ रहा है, इस इन्फ्लेशन को अगर देखते हैं तो कहीं ना कहीं ये जो इन्फ्लेशन है इज फार फ्रॉम रीअश्योरिंग। रीअश्योरिंग का मतलब सुनिश्चित करना, यानी इस इन्फ्लेशन को फिलहाल सुनिश्चित करना अभी दूर दिखाई पड़ता है। सॉरी, इस इन्फ्लेशन को अभी कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल ही दिखाई पड़ता है। बट जितने भी पॉलिसी मेकर्स है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनको इस चीज को कंट्रोल करना होगा, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना होगा, क्योंकि आम इंसान के लिए ये एक बहुत ही बड़ा चिंता का विषय है, राइट। सो दिस इज आवर थर्ड स्लाइड। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कंसेप्ट। टू कट आपका 2 + V1 हो गया, जो कि आपका इन्फिनिटिव हो गया। देन वी हैव प्रोडक्ट्स, नाउन हो गया, तो मैन्युफैक्चर्ड आपका V3 हो गया, जो कि पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव हो गया आपका। फ्रॉम आपका प्रेपोजिशन हो गया, और जनरली प्रेपोजिशन के बाद हम जीरंड यूज कर लेते हैं। V1 + ing आपने यूज कर लिया, जो कि आपका जीरंड है, राइट। Now let us move on to our fourth slide. The index of industrial production data। और कहीं ना कहीं जितने भी औद्योगिक जो प्रोडक्शन होता है, औद्योगिक जो उत्पाद है, उनके प्रोडक्शन की अगर बात की जाए, उनके डाटा को देखा जाए, यानी उनके आंकड़े को देखा जाए फ्रॉम सितंबर से, ऑल्सो पॉइंट्स, वो इस और इशारा करते हैं टू अ शार्प स्लो डाउन। स्लो डाउन का मतलब मंदी, लूजन अप, मंदी दिखाई पड़ती है उनके अंदर भी इन दी आउटपुट, यानी कहीं ना कहीं जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं उनके आउटपुट के अंदर कमी दिखाई पड़ती है। वाइल आईआईपी का मतलब हो गया इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ग्रोथ स्लम्प्ड का मतलब किसी चीज में कमी आ जाना, टू एन एनुअल 3.1% पेस फ्रॉम August 12 ओवरऑल इंडस्ट्रियल आउटपुट। अगर देखो अगस्त की अगर बात की जाए तो अगस्त के अंदर ये पेस था 12%, और एनुअल अगर बात की जाए, एनुअल जो पेस था 3.1% था।
तो स्लम्प टू एन एनुअल 3 पॉइंट पेस फ्रॉम अगस्त 12, यानी कहीं ना कि अगस्त के अंदर ये 12% क्या था, ये पेस था, लेकिन ये कहां पर आ गया 3.1% पे आ गया। आउटपुट की अगर बात की जाए तो यानी कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स है उनका आउटपुट के अंदर भी कमी आई। ऑफ माइनिंग खान वगैरह जो होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअली श्रैंक 2.6% ऑन सब्सटेंशियल बेसिस। सब्सिक्वेंशियल मतलब हो गया आपका इन ए सीक्वेंस बेसिस, एक के बाद एक, लगातार क्विक सक्सेशन के बाद, लगातार क्या है क्विक सक्सेशन के बाद श्रैंक 2.6%। और कहीं ना कहीं ये जो माइनिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है और इलेक्ट्रॉनिक जो गैजेट्स हैं या इलेक्ट्रॉनिक जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, उन सभी के ऊपर भी क्या है, जो उनकी जो डिमांड है और उनका जो आउटपुट है 2.6% से क्या हो गया, श्रैंक मतलब सिकुड़ जाना। वाइल द फाइनेंस मिनिस्टर, हमारे जो वित्तीय मंत्री हैं यानी वित्त मंत्री जो हैं, फाइनेंस मिनिस्टर जो है, हैज साइटेड का मतलब किसी बात पर जोर देना, मॉनसून रेन्स फॉर दी स्लम्प इन माइनिंग एंड पावर जनरेशन। और कहीं ना कहीं हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने इस बात का हवाला दिया है कि ये जो माइनिंग को लेकर और पावर जनरेशन को लेकर, इलेक्ट्रिसिटी को लेकर ये जो कमी दिखाई पड़ी डिमांड के अंदर, वो उन्होंने इस बात का रीजन दिया है कि इसका सबसे बड़ा कारण जो मॉनसून, ये रेन्स जो हुई है, बरसात हुई है, उनकी वजह से माइनिंग और पावर जनरेशन की अगर बात की जाए, इलेक्ट्रिसिटी की बात की जाए, तो उसके अंदर कमी दिखाई पड़ी है, स्लम्प दिखाई पड़ा है। हालांकि उन्होंने इस बात को एडमिट नहीं किया क्योंकि इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से कमी, डिमांड के अंदर कमी हुई है। which contracted 8.4% and 11% month on month respectively। और कहीं ना कहीं ये जो उनके, अगर ये जो माइनिंग की बात की जाए या पावर जनरेशन की बात की जाए, तो उनके डिमांड के अंदर भी 8.4% और 11% क्या दिखाई पड़ा है, कॉन्ट्रैक्शन दिखाई पड़ा है, श्रिंकिंग दिखाई पड़ी है, मतलब कहीं ना कहीं उनके अंदर कमी दिखाई पड़ी है। अब इन शॉर्ट अगर हमने इकोनॉमिक्स को पढ़ा हुआ है, जैसे ही डिमांड क्या होता है, प्राइसेस बढ़ते हैं, किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ेंगे तो डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, क्योंकि लोगों के पास बाइंग कैपेसिटी नहीं होगा, जिसकी वजह से डिमांड मतलब क्या हो जाती है, अगर प्राइस बढ़ेंगे तो डिमांड कम हो जाएगी, तो इसी वजह से, और डिमांड कम हो जाएगी तो आउटपुट भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो इस वजह से मतलब ये कॉन्ट्रैक्शन दिखाई पड़ा है 8.4% एंड 11%, किसके अंदर, माइनिंग और जो पावर जो इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोडक्ट्स है उनके अंदर। इंडेक्स हैवी वेट, और जो भारी भरकम कह सकते हो, मैन्युफैक्चरिंग टू सफर 0.5% कॉन्ट्रैक्शन। और कहीं ना कहीं जो बड़े बड़े जो इलेक्ट्रॉनिक जो चीजें होती है या जो मैन्युफैक्चरिंग जो चीजें होती हैं, तो उनके अंदर भी कॉन्ट्रैक्शन दिखाई पड़ा 0.5% का। 4 out of 6 यूज बेस्ड इंडस्ट्रियल कैटेगरीज। और अगर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की अगर बात की जाए तो उनमें से 6 में से 4 ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, सा आउटपुट श्रैंक इंक्लूडिंग कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल विच कॉन्ट्रैक्टेड 0.9%। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए जितने भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं, उनमें से 6 में से 4 ऐसे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं जिनके आउटपुट के अंदर क्या आई है, कमी आई है, प्रोडक्शन के अंदर कमी आई है, श्रिंकिंग, कंज्यूमर, नॉन ड्यूरेबल। देखो ड्यूरेबल होता है वैसे परमानेंट, लंबे टाइम तक टिकाऊ जो प्रोडक्ट्स होते हैं, नॉन ड्यूरेबल का मतलब जो कि टेम्परेरी होते हैं, विच कॉन्ट्रैक्टेड 0.9%। और कहीं ना कहीं जो नॉन ड्यूरेबल जो प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर भी 0.9% का क्या दिखाई दिया है, उसके अंदर भी कहीं ना कहीं कमी दिखाई पड़ी है, क्योंकि जैसे जैसे प्राइसेस बढ़ते जाएंगे डिमांड कम होती चली जाएगी। राइट, दिस इज आवर वेरी फोर्थ स्लाइड। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कांसेप्ट। देखो पॉइंट्स यहां पर आपने यूज कर लिया, V1 प्लस एस या ES आपने यूज कर लिया, तो जो कि आपका प्रेजेंट इंडेफिनाइट है। हैज साइटेड, आपका हैज के बाद आपने थर्ड फॉर्म यूज कर लिया जो कि आपका प्रेजेंट परफेक्ट है। सफर आपका V2 हो गया जो कि आपका पास्ट इंडेफिनाइट हो गया। नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर फिफ्थ स्लाइड। द ओनली सिल्वर लाइनिंग, सिल्वर लाइनिंग का मतलब होता है आशा की किरण, मतलब सिर्फ एक आशा की किरण है, वो क्या थी, दैट कंज्यूमर ड्यूरेबल
posted a healthy 6.7% jump in productions from the preceding month. सिर्फ अगर बात की जाए जितने भी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हैं, टिकाऊ जो चीजें हैं, उनके अंदर हमें एक 6.7% का हमें क्या दिखाई पड़ा है, जंप दिखाई पड़ा है प्रोडक्शन के अंदर। प्रोडक्शन के अंदर जंप दिखाई पड़ा तो इट मींस उसकी डिमांड है पिछले मंथ के साथ कंपेयर किया जाए तो जितने भी ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स हैं, कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स हैं, उनके अंदर 6.7% का हमें क्या दिखाई पड़ा है, एक जंप दिखाई पड़ा है। तो इट मींस कहीं ना कहीं उसमें हमें उसकी डिमांड के अंदर में वृद्धि दिखाई पड़ी है। एज व्हाइट गुड्स डीलर्स, व्हाइट गुड्स किसके लिए यूज किया गया, इलेक्ट्रॉनिक जो आइटम्स होते हैं उनके लिए। डीलर्स लाइकली स्टॉक्ड अप अहेड ऑफ द फेस्टिवल सीजन, क्योंकि जितने भी मतलब जो डीलर्स थे उन्होंने क्या किया था, क्योंकि दिवाली का जो फेस्टिवल आने वाला था तो उससे पहले उन्होंने सभी प्रोडक्ट्स को क्या कर लिया था, स्टॉक कर लिया था। और स्टॉक करने के बाद जैसे दिवाली आई तो उनको उन्होंने बेचा। एट द सेम टाइम जितने भी कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स थे उनके अंदर 6.7% का हमें क्या दिखाई पड़ा, वृद्धि दिखाई पड़ा। ऑटोमोबाइल जो ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड जो कार वगैरह की अगर बात की जाए, 4 व्हीलर्स की बात की जाए, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग slumped 9.9% from a year earlier and shrank 3.3 from August output level. और कहीं ना कहीं अगर बात की जाए जो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग है उसके अंदर स्लम्प मतलब मंदी आ जाना, कमी आ जाना 9% फ्रॉम ईयर अर्लियर। अगर पिछले साल के साथ कंपैरेटिवली स्टडी किया जाए तो ऑटोमोबाइल का जो आउटपुट था 9% से घटा एंड श्रैंक सिकुड़ जाना 3.3% फ्रॉम अगस्त आउटपुट लेवल। अगर अगस्त के साथ कंपैरिजन किया जाए तो वहां पर अगस्त के साथ कंपैरिजन किया जाए तो 3.3% जो ऑटोमोबाइल का जो मैन्युफैक्चरिंग थी, जो प्रोडक्शन था वो श्रैंक हो गया, कम हो गया। तो कहीं ना कहीं ऑटोमोबाइल जो मैन्यू सेक्टर है उसके अंदर भी हमें कमी दिखाई पड़ी। किस चीज की, यानी उनकी डिमांड कम हो गई। एज अ ग्लोबल शॉर्टेज ऑफ सेमीकंडक्टर्स उपचालक, सेमीकंडक्टर्स मींस उपचालक, क्रीम्ड का मतलब हो गया एक तरीके से कट टाइटली प्रोडक्शन। और कहीं ना कहीं मतलब जो ऑटोमोबाइल जो सेक्टर उसके अंदर भी हमें क्या दिखाई पड़ी, हमें कमी दिखाई पड़ी। क्यों? शॉर्टेज ऑफ सेमीकंडक्टर्स, क्योंकि जो उपचालक हैं उनकी कमी की वजह से हमें क्या दिखाई पड़ा, हमें ऑटोमोबाइल जो सेक्टर है उसके अंदर भी हमें कमी दिखाई पड़ी। ऑटो मेकर्स और जो 4 व्हीलर मेकर्स हैं हैव रिपोर्टेड, उन्होंने इस बात को रिपोर्ट किया मोर देन 20% डिक्लाइन, यानी कहीं ना कहीं 20% जो है उस डिक्लाइन का मतलब कमी इन प्रोडक्शन, यानी प्रोडक्शन के अंदर 20% तक की क्या दिखाई है, कमी दिखाई पड़ी है ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात की जाए। फॉर अक्टूबर एज वेल एज दी चीप स्कार्सिटी कपल्ड विद द हाई इनपुट कॉस्ट अबाइड्स, यानी अक्टूबर के मतलब महीने में अगर देखा जाए तो 20% मतलब जो प्रोडक्शन है उसकी कमी दिखाई पड़ी। एज वेल एज दी, क्योंकि जो चीप स्कार्सिटी की बात की जाए, स्कार्सिटी कमजोरी या कमी, सॉरी, कपल्ड मतलब डबल हो जाना या बढ़ जाना विथ हाई इनपुट कॉस्ट अबाइड्स, क्योंकि जितने भी मतलब ऑटो मेकर्स की अगर बात की जाए, जितने भी मतलब उनके जो चीप स्कार्सिटी का कपल्ड मतलब यहां पर हो गया जो हाई इनपुट्स की अगर बात की जाए, जो कॉस्ट थी मतलब जो कार को बनाने की जो कॉस्ट की अगर बात की जाए तो डेफिनेटली सी बात है उनके जो पार्ट्स हैं कहीं ना कहीं एट द सेम टाइम उन पार्ट्स की भी अगर बात की जाए तो पार्ट्स भी बहुत महंगे थे, तो उनकी जो कॉस्ट थी वो महंगी थी। और उन कॉस्ट की महंगी होने की वजह से जो ऑटोमोबाइल की अगर बात की जाए, ऑटोमोबाइल की अगर बात की जाए तो उस सेक्टर के अंदर भी कमी दिखाई पड़ी। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जितने भी मतलब अगर 4 व्हीलर्स को बनाने का जो कॉस्ट रहेगा वो अगर बढ़ेगा तो डेफिनेटली सी बात है तो उसके प्राइसेस भी बढ़ने वाले हैं, तो डिमांड कम हो जाएगी। तो इस तरह की चीजें भी हमें देखने को मिली। और कहीं ना कहीं ये जो कॉस्ट है, कॉस्ट अबाइड्स का मतलब हो गया अधेरेंस, चिपके हुए रहना, पालन करना। तो कहीं ना कहीं मतलब क्या, चिप स्कार्सिटी कपल्ड, मतलब ये जो कमी है वो क्या होगी, बढ़ गई ऑटोमोबाइल सेक्टर की, क्योंकि जो उसके जो इनपुट्स थे, यानी जो
अगर बात की जाए जो 4 व्हीलर्स को बनाने वाले जो पार्ट्स की बात की जाए तो उनके जो प्राइसेस है उसके वो प्राइसेस भी बढ़े, जिसकी वजह से हमें जो ऑटोमोबाइल की अगर डिमांड की बात की जाए तो उसके अंदर हमें स्कार्सिटी दिखाई पड़ी, उसके अंदर हमें कमी दिखाई पड़ी, राइट। सो दिस इज आवर 7th स्लाइड, सॉरी 5th स्लाइड। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कांसेप्ट। देखो मंथ आपका नाउन हो गया तो प्रेसीडिंग आपका V1 प्लस ing हो गया जो कि आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है यहाँ पर। क्रिम्ड का मतलब हो गया V2 जो कि पास्ट इंडेफिनाइट है आपका। हैव रिपोर्टेड आपका हो गया हैव प्लस V3 जो कि आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, राइट। नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर लास्ट स्लाइड, स्लाइड नंबर 6। एंड गिवन दैट मैन्युफैक्चरर्स, गिवन का मतलब था कंसीडर करना, देखते हुए, सोचते हुए, दैट मैन्युफैक्चरर्स, और ये जो मैन्युफैक्चरर्स हैं जो कि ये प्रोडक्ट्स बनाने वाले हैं, अगर इन सभी को कंसीडर किया जाए, अगर इन सभी को देखा जाए, who have so far, मतलब वो सारे मैन्युफैक्चरर्स so far जिन्होंने अभी तक sought डिमांड करना, to avoid risking, जिन्होंने रिस्क क्या किया, रिस्क लेना नहीं चाहा है, the tenuous demand, tenuous मतलब हो गया insignificant, तुच्छ, demand recovery by raising products price, यानी इन शॉर्ट जो जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं उन मैन्युफैक्चरर्स ने जो डिमांड को रिकवर करने के लिए अगर उन्होंने अपने प्राइसेस को बढ़ाया है, क्योंकि डिमांड क्या बहुत ज्यादा कम हो गई है, और उन्होंने अपनी डिमांड को क्या करने के लिए, रिकवर करने के लिए, मांग को रिकवर करने के लिए जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनके रेट्स बढ़ाए हैं, उन सभी मैन्युफैक्चरर्स की बात की गई है। मे नॉट बी एबल टू डेफर इंक्रीजेस फॉर मे नॉट बी एबल टू डेफर, डेफर का मतलब इग्नोर करना, अवॉइड करना, इंक्रीजेस फॉर मच लॉन्गर, तो वो लंबे टाइम तक ये जो प्राइसेस हैं उनको डेफर नहीं कर सकते, उनको इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर क्या है, ये जो प्राइसेस हैं वो बढ़ने वाले हैं। तो वो सारे मैन्युफैक्चरर्स जिन्होंने डिमांड को रिकवर करने के लिए अपने प्राइसेस को क्या किया, बढ़ाया है, तो वो उस डिमांड को मेंटेन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में भी वो क्या है, जो प्राइसेस हैं वो बढ़ने वाले हैं, जिसकी वजह से जो डिमांड है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। पॉलिसी मेकर्स, और जो पॉलिसी मेकर हैं, पॉलिसी बनाने वाले जो लोग हैं, विल हैव टू इंश्योर, उनको इस बात को इंश्योर करना होगा, सुनिश्चित करना होगा, दे डू नॉट ड्रॉप देयर गार्ड ऑन इन्फ्लेशन। गार्ड का मतलब हो गया प्रिकॉशन, एहतियात, प्रिकॉशन ऑन इन्फ्लेशन, यानी जो महंगाई है जो कि एक बहुत बड़ा रूप ले चुकी है, इस महंगाई को क्या करना होगा, कंट्रोल करना होगा। और जितने भी पॉलिसी मेकर्स हैं उनको अपना प्रिकॉशन नहीं छोड़ना चाहिए, एहतियात नहीं छोड़नी चाहिए इस महंगाई को लेकर। एट द सेम टाइम उनको वो सारे के सारे मेजर्स लेने चाहिए जिससे कि इस महंगाई को, इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके, राइट। सो दिस इज आवर 6th स्लाइड। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कांसेप्ट। देखो टू अवॉइड आपका इन्फिनिटिव केस हो गया, अवॉइड अपने साथ जनरली जीरन लेकर चलता, तो V1 प्लस ing रिस्किंग आपने यूज कर लिया जो कि जीरन है आपका, और विल हैव टू आपका फ्यूचर कंपल्शन बताने के लिए यूज किया जाता है, और उसके बाद आपने 2 प्लस V1 यूज कर लिया टू एंश्योर जो कि आपका इन्फिनिटिव है, राइट। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इट वाज रियली वंडरफुल आर्टिकल टुडे, जो कि अपने आप में एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल था आज का, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment, and subscribe to my channel. So tomorrow I'll continue with another article. Till then, bye bye. Take care and have a nice day.